गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से सफर करने की चाहत रखते हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है। दरअसल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने के लिए अभी 3 महीने और इंतजार करना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर बेलघाट पुल के पास सरयू नदी की धारा मोड़ने का कार्य लंबित होने की वजह से एक लेन पर अभी आवागमन रोका गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने उतरने वाले रास्ते और कुछ जगहों पर सर्विस लेन का काम अधूरा है, जिसे मार्च तक पूरा किया जाता है। यूपीडा बोर्ड ने इसकी मंजूरी देते हुए 3 महीने समय सीमा बढ़ा दी है। इसके अलावा बचाव कार्य पर होने वाले 198 करोड़ रुपए के व्यय प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा की तरफ से कराया जा रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक इसका कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य था। इसके अनुसार कार्य तेजी से चल रहा था। नवंबर में 4 लेन का काम पूरा होने के बाद अब उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई थी। इसी बीच दिसंबर में बेलघाट के पास सरयू नदी की धारा मुड़कर नई बनी सड़क और पुल के पास कटान करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीडा ने पुल बनाने की विशेषज्ञता वाले संस्थान उत्तर प्रदेश सेतु निगम में सहायता मांगी, तो वहां एक विशेषज्ञ ने बीते 5 दिसंबर को मौके का निरीक्षण किया। इसके बाद 13 दिसंबर को आईआईटी रुड़की से विशेषज्ञ बुलाए गए। रुड़की से आए विशेषज्ञ ने बताया कि अगर नदी की धारा मोड़ने का कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले समय में लिंक एक्सप्रेसवे और तटबंध ध्वस्त हो सकता है। इसके बाद यूपीडा बोर्ड की बैठक में इस पुल को बचाने के लिए नदी की धारा मोड़ने, बांध को मजबूत बनाने और पुल के पास ठोकर निर्माण के लिए 198 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस कार्य के लिए सेतु निगम को एजेंसी चयनित करते हुए 50 करोड़ रुपए अवमुक्त भी कर दिए गए। मौके पर सेतु निगम की तरफ से कार्य शुरू करा दिया गया है। इस सड़क पर खजनी और बेलघाट समेत कई जगहों पर इंटरचेंज बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा खजनी से गोरखपुर के बीच कुछ जगहों पर बाईपास का काम अधूरा है, उसे भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है। यूपीडा के परियोजना प्रबंधक पीपी वर्मा ने अमर उजाला को बताया कि नदी की धारा मोड़ने की जिम्मेदारी सेतु निगम को मिली है। वे लोग धारा के बीच में जमा मिट्टी को हटाकर प्रभाव सीधा कराने के साथ ही बांध व पुल को बचाने के लिए ठोकर का भी निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा यूपीडा की तरफ से अवशेष बचे कार्यों को भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है। उम्मीद है कि सभी कार्य मार्च तक पूरा कर लिए जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की जरिए गोरखपुर मंडल के लोग सीधे गाजीपुर से लखनऊ के बीच बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। यह मार्ग गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा से सीधे जुड़ रही है। इससे गोरखपुर से लखनऊ जाने का एक और आसान मार्ग मिल जाएगा। इसके अलावा गाजीपुर से वाराणसी और प्रयागराज की राह भी आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर गांव के पास NH 27 से निकलेगा और आजमगढ़ में सालारपुर गांव के पास खत्म होगा। अभी गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन लिंक एक्सप्रेसवे की वजह से यह सफर 4 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा। बिहार से देवरिया और गोरखपुर होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। बता दें कि सिवान, गोपालगंज या मोतिहारी की तरफ से दिल्ली जाने वाले ज्यादातर लोग गोरखपुर, लखनऊ और आगरा वाले रूट को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोगों के लिए लिंक एक्सप्रेसवे काफी मददगार साबित होगा। यूपी सरकार इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ लोगों के चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर का मकसद एग्रीकल्चर जोड़ से जुड़ना, प्रोडक्शन यूनिट लगाना और डेवलपमेंट सेंटर विकसित करना है। इससे स्थानीय कारोबार को राष्ट्रीय स्तर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो रोजगार पैदा करने में भी मददगार साबित होगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत करीब 7,283 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम अत्यंत दुरूह था। दरअसल गोरखपुर जिले में जितनी भी दूरी इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आती है वह लो लैंड वाला है। यहाँ सामान्य सड़क भी हर साल क्षतिग्रस्त हो जाती थी। ऐसे में एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी भराई करना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन के अफसरों ने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक निपटा दिया है। बहरहाल देर से ही सही, इस एक्सप्रेसवे से सफर करने पर आपको काफी अच्छा लगेगा। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज पंच पॉजिटिव खबरों का आपको अपडेट दे रहा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर अपने विचार रखिए। इसके साथ ही वीडियो शेयर भी कीजिए।